हरे कृष्णा, जय काल भैरव, जय महाकाली। तो आज का टॉपिक है दोपहर के वक्त कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। ओके, हमारे सामने हैं तीन ऑब्जेक्ट्स। ये हैं टैरो, ये है एनर्जी ओरेकल और ये है ओरेकल, रिलेशनशिप ओरेकल या फिर लाइफ ओरेकल कैसे कह सकते हैं इसे। ठीक है, तो चलो पहले देखते हैं टैरो से हमें क्या रीडिंग मिलती है। ये है डियर टैरो। ओके, तो चलो भाई करते हैं इससे शफलिंग एंड हियर वी गो। ठीक है, चलो 9 कार्ड लेने हैं हमें। 1 2 3। ठीक है, 3 कार्ड तो आ चुके हैं। ये हैं 4 5 6 7, ये 8 और एक फाइनल 9। वाह, तो 9 कार्ड आ चुके हैं। ठीक है, एज यू कैन सी, देखते हैं कि कार्ड स्ट्रेट है या नहीं। 2-3 कार्ड स्ट्रेट नहीं थे तो हमने स्ट्रेट कर लिया है। ठीक है, तो जो पहला कार्ड हमें यहाँ पे दिख रहा है वो क्या है, लेट्स कनेक्ट टू इट, एंड ये है द फूल। लिसन टू योर इंस्टिंक्ट एंड डू इट। कहीं ना कहीं पे यहाँ पे जो फूल वाली फीलिंग है, फूल मतलब ये नहीं कि कि कोई कहता है कि भाई तुम फूल हो, नहीं, वैसा वाला नहीं। फूल का मतलब है कि जर्नी की शुरुआत करनी है, लेकिन इस पर्सन को ना तो किसी बात के ऊपर एतराज़ है ना तो डर है, तो बहुत ही अच्छी फेज़ है। शुरुआत में ही कार्ड आ गया और मेजर अरकाना की शुरुआत भी द फूल से ही होती है। 0 नंबर का एक कार्ड होता है। द फूल का मतलब है कहीं ना कहीं पर्सन जो है वो जो चाहे वो बन सकता है, जो चाहे वो कर सकता है। ठीक है, जैसे कि मन में आया मुझे कॉफ़ी पीने तो डायरेक्टली चला गया, चाहे वो 20 किलोमीटर दूर ही क्यों ना हो प्लेस। ओके, तो वो चीज़ है यहाँ पे। तो बात बस इतनी सी है, अगर हम आपके रिश्ते के बारे में बात करें या फिर कहीं ना कहीं इस पर्सन के रियल लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में, तो ये पर्सन शायद कुछ नया करना चाहता है। ठीक है, इसको अपने पुराने एक्सपीरियंसेस को याद नहीं करना है, ना ही ये अपने फ्यूचर को प्लान कर रहा है। ठीक है, तो ये बस जो अभी उसके लिए इम्पोर्टेंट है उसके हिसाब से उसको फॉलो करने की कोशिश कर रहा है। आई थिंक कहीं ना कहीं आपको ये कार्ड हेल्प करेगा जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया। सेकंड जो कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। इमोशंस, वाटर साइन, always reserve something in your cup so can give others as well as it will enough for your own needs. क्वीन ऑफ कप्स में क्या है, पर्सन एक्चुअली बहुत करीब है आपसे। ठीक है, या फिर उसके हिसाब से भाई उसको एक ऐसा पल मिल गया है या फिर ऐसी व्यक्ति मिल गई है जिसको अपने दिल के बहुत करीब समझ सकता है। ठीक है, हालांकि यहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो सकती है। किसी किसी के हिसाब से ये पर्सन आपको बहुत ही अजीज़ करीब समझ रहा है, किसी हिसाब से आपको एज अ फ्रेंड समझ रहा है। ठीक है, दोनों ही सूरतों में ये पर्सन आपको करीब समझ रहा है कि भाई ये आपको अपने दिल की बात, दिल की हालत बता पाए। थर्ड जो कार्ड है वो है 7 ऑफ कप्स। देयर आर लॉट्स ऑफ चॉइसेस, नो मैटर विच वन यू चूज, थिंग्स आर गोइंग टू टर्न ऑन फाइन, मेक ए डिसीजन। ठीक है, कई बार हम निर्णय लेने की कोशिश करते हैं लेकिन निर्णय ले नहीं पाते, ये वो वाला पल है। अगर हम इसकी बात करें तो जो मन में आएगा वो करना चाहता है। ठीक है, तो फूल का कार्ड आ गया, लेकिन अब बहुत सारे चॉइसेस है। मानो ये कहीं खड़ा है और वहाँ पे 7 रास्ते निकलते हैं, अब उसमें से कौन सा रास्ता चुनना है। सो दैट इज़ वन थिंग। अगर आप इसके लिए अगर एक चॉइस हो इन 7 में से, तो वो कौन सा चॉइस चुनेगा ये आपको भी नहीं पता। एस ऑफ कप्स आ गए यहाँ पे। इट्स अ गिफ्ट फ्रॉम द यूनिवर्स, इट ऑफर्स लव, पीस एंड हीलिंग। कहीं ना कहीं आप दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आप इस बात के ऊपर ट्रस्ट करें कि इमोशंस को कनेक्ट होना चाहिए। ठीक है, अगर आज उन्होंने बात नहीं की तो नो प्रॉब्लम, कल बात करेंगे। कल बात नहीं की तो नो प्रॉब्लम, आज शाम को बात करेंगे। तो कहीं ना कहीं हीलिंग तो हो रही है ना, लेकिन अभी हो जाएगी, तुरंत हो जाएगी, ऐसा कहना गलत होगा। नेक्स्ट कार्ड वो है द टॉवर। ट्राई टू सी द पॉजिटिव इन इवन द वर्स्ट सिचुएशन, इट इज़ लाइफ स्टफ हैपन्स। यानी कि कहीं ना कहीं पे द टॉवर का मतलब है कि इस पर्सन को फूल के भी, जब आप फूल बनते हो एक्चुअली कैसे ना, जब मेजर रखने की बात करते हैं तो टैरो में जो 22 कार्ड है लास्ट के, वो क्या कहते हैं कि भाई जो आपकी शुरुआत होती है फूल से, कि आपको कुछ नहीं पता, फिर आप कैसे डेवलप होते हो, कैसे एंड तक जाते हो, वो वाली जर्नी वहाँ पे दिखाई गई है। तो टॉवर एक ऐसा कार्ड है जहाँ पे आप ज़िंदगी के वो सच्चाई देखते हो जिससे आप भागने की कोशिश कर रहे हो। और हम कहते हैं ना कि भाई एक्सपीरियंसेस तभी आते हैं जब आप कुछ खोते हैं, है ना, तो कुछ खोने के बाद ही कुछ मिलता है। एंड द टॉवर एक ऐसा पल है जहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो यहाँ पे इस पर्सन के टॉवर का मतलब क्या है, कई बार मान लो ये डिसीजन सही नहीं ले रहा है, आपको मजाक में ले रहा है। अब अगर उसको समझ में आ गया कि भाई ये 2-3 साल हैं जहाँ पे आपके रिश्ता बहुत ही ऊंचाई पे जा सकता है, यू कुड हैव बीन इवन मैरिड, तो अब ये पर्सन को अगर ये सच्चाई पता चल जाएगी कि मैंने कितने साल यूं ही वेस्ट कर दिए, तो ये ढंग से सोच पाएगा।
क्वीन ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कम्युनिकेशन का कार्ड, एयर साइन, विजडम एंड क्लैरिटी ऑफ थॉट्स। जैसे हमने कहा कि यहाँ पे विजडम एंड क्लैरिटी है और आ रही है धीरे धीरे। देखिए ये पहले शायद नहीं थी, अब धीरे धीरे आ रही है, लेकिन ये कब तक कंप्लीट आ जाएगी ये हम कह नहीं सकते। डेथ का कार्ड है, यानी कि स्कॉर्पियो का साइन, ठीक है, वाटर साइन। इट्स अ रीबर्थ इनटू समथिंग गुड, यू हैव टू लेट गो ऑफ वन थिंग टू मेक रूम फॉर समथिंग बेटर। डेथ का मतलब क्या है कि भाई रूपांतरण हो रहा है यहाँ पे, है ना। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि भाई जहाँ पे हमें बटरफ्लाई दिखता है, तो बटरफ्लाई भी एक फेज़ से निकल के दूसरी फेज़ में एंटर करता है। हम बटरफ्लाई को स्पिरिट गाइड भी कहते हैं, है ना। तो डेथ का मतलब यहाँ पे आ रहा है कि कुछ खोने के बाद जो एहसास होता है कि कुछ हमें मिला भी है, वो एहसास हमें यहाँ पे दिखता है। नेक्स्ट कार्ड है वो द डेविल, और सारे कार्ड्स ऐसे आ रहे हैं। व्हाट होल्ड्स यू बैक, रिश्ता या फिर उसका काम या फिर पैटर्न्स ऑफ थॉट्स की हमारी सोच। तो यहाँ पे आपको तय करना है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको तकलीफ दे रही है। पैटर्न्स ऑफ थॉट मतलब क्या है कि कई बार हम एक गलत चक्रव्यूह में अटक जाते हैं। वही सोच कि नहीं वो अगर मैं ये करूँगा तो ये हो जाएगा, वो करूँगा वो हो जाएगा, तो ये गलत सोच है। अगर हम इस सोच को तोड़ दें तो हमें नज़र आएगा कि रियल लाइफ इज़ अवेटिंग फॉर अस। तो वो हमें ढूंढनी है। कैप्रिकॉन साइन है यहाँ पे। एंड जो फाइनल कार्ड है वो है स्टार, इनके एक्वेरियस, कुंभ राशि। गाइडिंग लाइट इन द डार्क विच विल हेल्प टू लीड यू टू अ प्लेस ऑफ बैलेंस। एक गाइडिंग लाइट की इसको सख्त ज़रूरत है और मिलने भी वाली है, और वो गाइडिंग लाइट आप भी हो सकते हो, कोई एक फ्रेंड, कोई मेंटोर भी हो सकता है। वो कब मिलेगा नोबडी नोज, लेकिन शायद आज उससे कनेक्शन हो भी सकता है। ठीक है, अब देखते हैं एनर्जी ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। एनर्जी ओरेकल को करते हैं हम शफल एंड देखते हैं हमें कौन से कार्ड्स मिलते हैं। चलो हमें चुनने हैं सिर्फ 5 कार्ड। 1, ये आ गया 2, ये आ गया 3, ये आ गया 4 और एक फाइनल वाला 5। चलो ये लास्ट का कार्ड आ गया डायरेक्टली फाइनल कार्ड बन के। तो देखते हैं यहाँ पे हमें क्या रीडिंग मिलती है। जो पहला कार्ड है वो है डोर टू रोमांस। मे बी इसकी जो दोपहर की फीलिंग है वो रोमांटिक होती जा रही है। ठीक है, आई थिंक रोमांस काफ़ी बाहर लेके आ रहा है यहाँ पे। मे बी द पर्सन वांट टू मीट यू, कनेक्ट यू, ग्रीट यू। अगर आप दोनों के पास समय है तो शायद आपको कहीं पे घुमाने ले जाने के बारे में, या फिर एटलीस्ट आपको कुछ व्हाट्सएप मैसेजेस तो आपको सेंड कर ही सकता है। तो शायद यू कुड बी फीलिंग द सेम विच इज़ हैपनिंग इन योर लाइफ। सेकेंड जो कार्ड है यहाँ पे वो है फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स। अब ये कार्ड इसलिए आ चुका है कहीं ना कहीं पे ये पर्सन ध्यान दे रहा है फाइनेंस के ऊपर। ठीक है, पहले शायद वो इतना ध्यान नहीं दे रहा, तो उस हिसाब से वही एवरीथिंग कैन बी मैनेजेबल। लेकिन आप जब घर में रहते हो अपने पेरेंट्स के साथ तो चीज़ें अलग होती हैं, और जब अकेले रहना स्टार्ट करते हो किसी बड़े शहर में, या फिर सोचते हो कि भी अब मैं रिश्ता कनेक्शन एक बनाऊंगा, आई विल डू द मैरिज एंड लाइक स्टफ, तो पैसों की वैल्यू समझ में आती है। हर रोज़ का जब आप मार्केट जाते हो, फिर कुछ चीज़ें खरीदते हो, दाल वगैरह, तो फिर समझ में आता है कि भाई पैसे की कितनी इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट कार्ड है वो है ऑल टाइड अप। इसके साथ से भाई चीज़ें बहुत ही ज़्यादा बंध गई हैं। ठीक है, यहाँ पे रोमांस का कार्ड प्रथम स्थान पे आएगा बिकॉज ये उसकी सोच है, उसके ख्यालात है। लेकिन जैसे वो प्रैक्टिकली सोचता है तो उसके हिसाब से चीज़ें उसके कंट्रोल में नहीं है। फाइनेंस एक इशू बनते जा रहा है, शायद आपकी फैमिली इसके फाइनेंस को एक्सेप्ट नहीं कर रही है। सेकेंडली कुछ चीज़ें ऐसी बन गई है ये जहाँ पे हैं, या फिर जिस तरह से ये ज़िंदगी जी रहा है इसके हिसाब से सब कुछ बंद सा गया है, कोई वे आउट इसको दिखाई नहीं दे रहा है। नेक्स्ट कार्ड है 5th चक्र, आर्चेंजल गैब्रियल। थ्रोट चक्र हमें यहाँ पे दिख रहा है, एंड थ्रोट चक्र ने भी कहीं ना कहीं पे बात करने की ज़रूरत है, और शायद ये अपनी जो बातें हैं या फिर अपनी जो सोच है वो आप तक पहुँचा नहीं रहा है। कहीं ना कहीं इसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि भाई जो मैं कह रहा हूँ क्या ये सही है वो या गलत है। सो दिस थिंग विच इज़ हैपनिंग इन दिस पर्सनस लाइफ। अब देखते हैं नेक्स्ट कार्ड क्या है, और ये है 4th चक्र, आर्चेंजल रफेल। तो चौथा चक्र आ गया जो कि हार्ट चक्र है। तो यहाँ पे रीडिंग में पहले थ्रोट चक्र आ गया, यानी कि भाई वो बातें आ गई और फिर आ गया उसका दिल। तो ये अपनी फीलिंग्स को परे कर रहा है। तो ये पहले अपने दिमाग की बातें आगे कर रहा है, और या तो उसने अपनी बातें कही हैं और फिर आप रूठ गए हो, या फिर वो अपनी बातें आपको बता नहीं पा रहा है। ठीक है, ये था रिगार्डिंग दी एनर्जी ओरेकल। और अब देखते हैं फाइनली इस ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। हमें चुनने हैं सिर्फ 5 कार्ड, 1, 2, 3, 4 एंड द लास्ट 1। चलो तो यहाँ आ गए 5 कार्ड। देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलते हैं। क्या सारे कार्ड स्ट्रेट है? मैं पहले सारे कार्ड स्ट्रेट कर लेता हूँ।
ठीक, ओके चलो सेवरी कार्ड स्ट्रेट नाउ। पहला जो कार्ड है वो है बी केयरफुल। यही उसके ख्यालात आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं पे ये अटकल ही खाना नहीं चाहता, फिर बाद में पछताना नहीं चाहता, और इसीलिए शायद वो रिश्ते में आगे बढ़ने से थोड़ा सा कतर रहा है। नेक्स्ट कार्ड है वो है प्ले टाइम। फ़न के लिए हमेशा रेडी रहता है। फ़न में भी आप में से कुछ लोग क्लब जाते होंगे या फिर मज़े के लिए कि चलो भाई हम बात करते हैं, कॉल करते हैं, दिस कुड बी हैपनिंग। लेकिन जब सीरियसनेस की बात आती है, आप में से बहुत लोगों ने देखा होगा कि ये पर्सन थोड़ा सा पीछे हटता है, फिर बातें कमिटमेंट की तरफ नहीं ले जाता, या फिर सडनली वॉक अवे एग्जिट करता है। क्यों? बिकॉज ये उसके लिए रेडी नहीं है। थर्ड जो कार्ड है वो है होम। इसे घर चाहिए, घर की फीलिंग चाहिए, ठीक है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए पर्सन फ़िलहाल तो रेडी नहीं है। मैसेज यानी कि भाई कहीं ना कहीं आपसे ही उनको मैसेज की अपेक्षाएं हैं कि आप उनको मैसेज करोगे, आप कहोगे भाई आई नीड यू, ये कहे आई नीड यू, इससे अच्छा उनको लगता है कि आप उसे कहे कि आई नीड यू, ये उसकी प्रतीक्षा में है। जो फाइनल कार्ड है वो है लॉन्ग ड्राइव। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि जो भी रीडिंग आ गई इसके हिसाब से भाई ये पर्सन जो है वो फ़न के मूड में है। हाँ, ये सोचता है रिश्ता कंटिन्यू करने का, शादी तक ले जाने का, लेकिन जैसे ये सोचता है रिगार्डिंग हिज और हर बैंक बैलेंस, उसकी प्रैक्टिकलिटी, तो इसकी सोच वहीं पे अटक जाती है। ये था रीडिंग। आई होप इट रेजोनेट। थैंक यू।